गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने लेक्चर 1 में देखा था कि फार्मास्यूटिक्स क्या होती है, ठीक है, हिस्ट्री उसकी क्या होती है, फार्मेसी क्या होता है, डोजेस फार्म क्या होते हैं, ड्रग क्या होती है, मेडिसिन क्या होती है। ये हम लोगों ने लेक्चर फर्स्ट में समझ लिया था। आज हम लेक्चर 2 में देखेंगे कि स्कोप ऑफ फार्मेसी क्या होती है। स्कोप ऑफ फार्मेसी मतलब कि हमारे जीवन काल में फार्मेसी का क्या क्या स्कोप है और उससे हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है फार्मासिस्ट और उसके अंदर एक मैं जो चार्ट बनाया हुआ हूँ, इसमें देखिए 3 प्रकार के स्कोप हैं फार्मेसी प्रैक्टिस में, जिसके अंडर में हमारे जो फार्मासिस्ट हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा इंडस्ट्री जहाँ पे हम जॉब कर सकते हैं, जहाँ पर दवा की मैन्युफैक्चरिंग होती है, डिस्पेंसिंग होती है, और अदर जो इसमें एकेडमिक है, रेगुलेटरी बॉडीज़ है और क्लिनिकल रिसर्च है, ठीक है। तो बारी बारी से सारे के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं पहला फार्मेसी प्रैक्टिस क्या होता है। फार्मेसी प्रैक्टिस में पहले दिया है कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी को आसान सी भाषा में हम समझ सकते हैं मेडिकल स्टोर, जो हमारे और आपके गांव क्षेत्र में चौराहे पे मेडिकल स्टोर होते हैं, जो रिटेल मेडिकल स्टोर होते हैं, उसी को हम कम्युनिटी फार्मेसी कहते हैं, ठीक है। कम्युनिटी फार्मेसी का ये मतलब नहीं है कि किसी हम जाति धर्म के लोगों को, जैसे कि कोई कम्युनिटी जो क्या हिंदू है या मुस्लिम है, उसको सिर्फ दवा देंगे। कम्युनिटी फार्मेसी का मतलब एक कम्युनिटी बना के लोगों को, जैसे किसी भी जात के धर्म के हो, उनको हम दवा डिस्पेंस करेंगे। जैसे देखिए दिया हुआ है कम्युनिटी फार्मेसी आल्सो नोन एज रिटेल फार्मेसी वेयर फार्मासिस्ट डिस्पेंस मेडिसिन, मतलब कि ये कम्युनिटी फार्मेसी को हम रिटेल फार्मेसी भी बोल सकते हैं, और जहाँ पर फार्मासिस्ट क्या करता है, दवाओं को डिस्पेंस करता है और प्रोवाइड पेशेंट काउंसलिंग, उनकी देख रेख करने की, दवा किस तरीके से लेनी है, कब खानी है, ये सारी चीज़ें बताई जाती है। एंड हेल्थ एडवाइस, हेल्थ के बारे में एडवाइस कराया जाता है, क्या प्रिकॉशन करना है, किस तरीके की एक्सरसाइज करनी है, क्या करना है, किस तरीके से वो जल्दी से जल्दी क्योर हो सकें। डायरेक्टली टू द पब्लिक विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, मतलब कि बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के जो फार्मासिस्ट है हमारा कम्युनिटी फार्मेसी में क्या करता है, डायरेक्टली पब्लिक को एडवाइस कर सकता है और दवा दे सकता है। ये हमारा क्या था, कम्युनिटी फार्मेसी। आगे क्या है, हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है, इट फोकस ऑन कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग टू द पेशेंट। अब समझेंगे, पहले समझ चुके हैं कम्युनिटी, अब पहले हॉस्पिटल फार्मेसी। इसमें क्या है, कम्युनिटी फार्मेसी में हम कभी डोज बना के तैयार करके नहीं देते हैं, ठीक है, जो दवा होती है उसे हम दे देते हैं, ठीक। पर हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या करते हैं, हम डोज को कंपाउंडिंग, मतलब कि डोज को भी तैयार करते हैं और लोगों तक, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको जगह जगह तक ले जाके दवा को पहुंचाते भी हैं, डिस्पेंस करते हैं और उनकी स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं पेशेंट तक की, ठीक है। ये हमारा हो गया हॉस्पिटल फार्मेसी। तीसरा क्या है, क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी क्या है, क्लिनिकल फार्मेसी डायरेक्ट फोकस ऑन पेशेंट। क्लिनिकल फार्मेसी क्या है, ये डायरेक्ट फोकस किस पे करता है, पेशेंट पे, ठीक है। मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, वार्ड राउंड मेडिकेशन ऑन हिस्ट्री इंटरव्यू एंड वर्क विथ हेल्थ केयर टीम। कई बार आप लोगों ने देखा होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में जब डॉक्टर राउंड पे आते हैं तो उनके साथ 3-4 लोग आते हैं, ठीक। तो वो कौन होते हैं, वो फार्मासिस्ट होते हैं। क्या करने के लिए आते हैं, डॉक्टर के साथ राउंड पे आने पे क्या करते हैं कि मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, जो उनसे देख रेख, उनसी क्या इंटरव्यू लेते हैं, उनकी जो जांच परख करते हैं कि उनको जो दवा दी गई थी या इतने दिन से जो दवा चलाई जा रही है उससे क्या उनको प्रॉफिट है, क्या मतलब क्या सुधार है, क्या नहीं, इन सारी चीज़ों को इसमें क्लिनिकल फार्मेसी में देखा जाता है, ठीक। देखिए एग्जाम्पल पे दिया गया है, डॉक्टर के साथ पेशेंट की केयर और मेडिकेशन थेरेपी करना, तो ये हमारा क्या था, क्लिनिकल फार्मेसी। आगे है वेटनरी फार्मेसी। वेटनरी से ही आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर एनिमल्स की दवा उपलब्ध हो, ठीक है, ऐसी फार्मेसी। तो दिया है वेटनरी फार्मेसी फोकस ऑन मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट फॉर एनिमल, मतलब कि जहाँ पर दवा दी जाए और एनिमल्स की ट्रीटमेंट की जाए, ऐसी फार्मेसी को हम वेटनरी फार्मेसी बोलते हैं, ठीक। आगे है मिलिट्री फार्मेसी। मिलिट्री फार्मेसी क्या है, मिलिट्री फार्मासिस्ट फोकस ऑन हेल्थ केयर नीड ऑफ सोल्डर, मतलब कि जो मिलिट्री फार्मासिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जो सोल्डर्स होते हैं हमारे देश के जो सैनिक हैं, ठीक है, उनकी हेल्थ केयर को सुरक्षा देने के लिए, दवा प्रिस्क्राइब करने के लिए ऐसे फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारे सिर्फ मिलिट्री में ही पाई जाती है। इट इंश्योर दैट सोल्डर गेट द राइट मेडिसिन एंड केयर, जैसे कि दवा को देने के लिए भी एक फार्मासिस्ट डिग्री की भी जरूरत होती है, ठीक है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब तक एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं होगा, जिसको जानकारी नहीं होगी, तो वो सोल्जर्स को अच्छी से अच्छी दवा नहीं दे सकता कि ताकि वो जल्द से जल्द क्योर हो, ठीक है। इसलिए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और नॉलेजेबल फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इसमें हमारा मिलिट्री फार्मासिस्ट होता है।
आगे है मेडिकल कोडिंग, ये लास्ट है। मेडिकल कोडिंग क्या होती है? मेडिकल कोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मेडिकल इंफॉर्मेशन इनटू कोड्स। मतलब कि जो मेडिकल इंफॉर्मेशन है, जितनी डॉक्यूमेंटेशन है, सारी चीज़ें, कौन सी दवा आई है, कब एक्सपायरी है, क्या, इसको क्या किया जाता है? कोड लैंग्वेज में हॉस्पिटल में रखी जाती है, ताकि क्या हो सके, इसको सिर्फ वो लोग समझ सके, ना कि अनदर। जैसे कि मेडिकल डायग्नोसिस, इन सारी चीज़ों की प्रोसीजर और ट्रीटमेंट कोड लैंग्वेज में, बिलिंग की कि मंथ में कितनी दवाएं आई हैं, कितनी दवाएं एक्सपायर हो गई, कितनी दवाएं बिक गई, ये सारी चीज़ें की रिकॉर्ड हम कोडिंग में कोड करके रखते हैं। और रिकॉर्ड कीपिंग वही चीज़ है, देखिए रिकॉर्ड कीपिंग दिया मतलब सारी चीज़ों का रिकॉर्ड कोडिंग लैंग्वेज में बना के रखना। इतना है, पहला समझ में आया। पहला हमारा क्या था? फार्मेसी प्रैक्टिस। अब दूसरा हम देखेंगे इंडस्ट्रीज क्या है। तो इंडस्ट्रीज में देखेंगे क्या आता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, इंडस्ट्रीज में ही सबसे पहले हम जानेंगे दवा बनती है। ठीक है, तो सबसे पहला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब कि R&D। तो इन इट फोकस ऑन डिस्कवरिंग एंड डेवलपिंग द न्यू ड्रग, मतलब कि इसमें नए ड्रग को क्या किया जाता है? डिस्कवर, खोज की जाती है और उसको डेवलप किया जाता है। कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल कराया जाता है, एनिमल पे, ह्यूमन पे। ठीक है, ट्रायल कराने के बाद उनको कई प्रोसेस होते हैं, फेज होते हैं, 4 फेज, चारों फेज को कराने इसमें 10 से 12 साल के टाइम लग जाते हैं। उसके बाद उसको हम क्या कर सकते हैं? फार्मूलेट करते हैं नई मेडिसिन को। ठीक है, इसमें ज़्यादातर यम फार्म और बी फार्म वाले ही जा सकते हैं, ना कि डी फार्म वाले। ठीक है, ये हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। ठीक, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? जो दवा जैसे कि डिस्कवरी हुई है या डेवलपमेंट हुई है, उसको बनाने के लिए। ठीक है, तो प्रोडक्शन में सिर्फ क्या होता है? दवा बनती है। ठीक है, तो दिया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन, मतलब कि दवा को बनाने की जो विधि होती है वो सिर्फ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में डिपार्टमेंट में की जाती है। यहाँ पर भी हम लोग जॉब कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर डी फार्म वाले तो कम ही जाते हैं, बी फार्म वाले ज़्यादातर प्रोडक्शन में जा सकते हैं। रेगुलेटरी अफेयर्स, यहाँ पर देखिए पहले रेगुलेटरी अफेयर्स होता क्या है? दवा को मार्केट में लाने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स को फॉलो करवाना, मतलब कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रूल्स और रेगुलेशन बने हुए हैं, लॉ है, ठीक है, उसको फॉलो करवाना। जैसे दिया है, दिस डिपार्टमेंट इंश्योर दैट मेडिसिन फॉलो लॉ एंड रेगुलेशन, जो लॉ और रेगुलेशन को फॉलो करके और डॉक्यूमेंट को क्या करे? सबमिट करे और पाए, गेट करे, उसको हम क्या कहेंगे? रेगुलेटरी अफेयर्स। ठीक है, आगे क्या है? क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी को कंट्रोल करना, ये भी एक डिपार्टमेंट होता है हमारे इंडस्ट्रीज में। तो ये दवा के बनने के बाद, ठीक है, दवा के बनने के बाद उसकी क्वालिटी को इंश्योर करता है। जैसे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट फोकस ऑन टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, मतलब कि जो प्रोडक्ट बन चुका है, ठीक है, एंड रॉ मटेरियल, जैसे कोई रॉ मटेरियल पहले आया है तो उसकी क्वालिटी को चेक करेगा कि जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या सही बनेगा या नहीं। ठीक है, टू एंश्योर दे मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड, क्या करने के लिए? ये पता लगाने के लिए कि जो हमारी क्वालिटी बनेगी, स्टैंडर्ड क्वालिटी बनेगी या नहीं। ये हमारा क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। और इसी तरह एक है क्वालिटी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट, बस इसमें और उसमें ये अंतर होता है, वो बनने के बाद और ये सारे प्रोसेस में, हर एक प्रोसेस में क्या होता है? हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करता है, पता करता है। जैसे दिया है, क्वालिटी इंश्योर डिपार्टमेंट फोकस दैट ऑल प्रोसेस एंड प्रोसीजर, मतलब कि जितने भी प्रोसेस हैं बनने के दौरान, ऑल प्रोसेस एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन ड्रग प्रोडक्शन, मतलब कि ड्रग को बनाने के दौर में मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड, और सारे प्रोसेस और प्रोसीजर में ये पता करता है कि कहीं कोई ऐसी गड़बड़ी ना आए कि ताकि हमारे क्वालिटी में डिफेक्ट आए। ठीक है, ये हमारा क्या है? क्वालिटी इंश्योरेंस। आगे है पैकेजिंग, मतलब जब दवा क्वालिटी इंश्योर हो चुकी, क्वालिटी कंट्रोल हो चुका सारी चीज़ें, तो जब दवा बन गई तो उसको क्या करेंगे? पैकिंग करेंगे उसकी मार्केट में लाने के लिए। ठीक है, तो इट फोकस ऑन कवरिंग पुटिंग मेडिसिन, मतलब कि दवा को उस कवर के अंदर पुट करके इनटू कंटेनर, और कंटेनर में रख के सील कर दिया जाएगा, एंड लेबलिंग, उसके ऊपर उसके ब्रांड का नाम, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें लेबलिंग कर दी जाएगी। क्या करने के लिए? देम फॉर सेफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके दौरान हम सेफली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके मार्केट तक। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? पैकेजिंग है। आगे क्या है? सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग में आप लोगों ने सुना होगा, जो हमारे यहाँ MR होते हैं वो क्या करते हैं? मार्केटिंग का ही तो काम करते हैं। प्रोडक्ट को ले जाके उसके बारे में डॉक्टरों से डिस्कस करते हैं, बताते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं? उसको सेल्स कराते हैं। जैसे कि दिया है, इट फोकस ऑन प्रमोटिंग एंड सेलिंग ऑफ मेडिसिन, मतलब कि
मेडिसिन को प्रमोट करना और बेचवाना, ठीक है। ये किसके दौरान होता है? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एमआर का मतलब होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और प्रोडक्ट मैनेजर, जो वो मैनेजर जिसने प्रोडक्ट को बनवाया है या बनाया है, ठीक है। ये हमारा क्या किस में आएगा? सेल्स एंड मार्केटिंग में, ठीक है। सब लोग समझ गए? आगे क्या है? तीसरा है अदर्स। हम लोग इंडस्ट्री समझ गए, अब अदर्स देखेंगे। एकेडमिक जानते हैं आप लोग, एकेडमिक में टीचिंग होता है, जैसे कि टीचिंग दिया है, टीचिंग इन फार्मेसी मीन्स एजुकेटिंग फार्मेसी स्टूडेंट, मतलब कि फार्मेसी स्टूडेंट को एजुकेट कराना, ठीक है। अबाउट मेडिसिन, किसके बारे में? दवा के बारे में, हेल्थ केयर के बारे में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के बारे में। यही हमारी क्या है? टीचिंग है एकेडमिक के अंदर। और टीचिंग करने के लिए कम से कम एम.फार्म की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, ताकि क्या किया जा सके? बच्चों को जो फार्मेसी के अंदर पढ़ाया जा सके, ठीक है। आगे दिया है रिसर्च एंड जर्नल्स, जैसे कि कई बार ये होता है इसमें एकेडमिक में कि हम क्या करते हैं? इट फोकस ऑन डिस्कवरिंग, मतलब कि कोई एक प्रोडक्ट पे हम क्या करेंगे? डिस्कवरी करेंगे, खोज करेंगे, नई प्रोडक्ट को बनाएंगे। अगर वो प्रोडक्ट हमारा सफल हो जाता है, ठीक है, तो क्लिनिकल ट्रायल करा के उस पर एक बुक लिखेंगे, जर्नल, ठीक है, आती है, तो उसको हम इसमें करेंगे रिसर्च एंड जर्नल में, ठीक है। दूसरा है रेगुलेटरी बॉडीज। रेगुलेटरी बॉडीज में क्या है? ड्रग इंस्पेक्टर आते हैं, जो ड्रग इंस्पेक्टर बहुत बड़ी पद होती है, गवर्नमेंटेड द्वारा होते हैं ये, ठीक है। इनका काम क्या होता है? आप जब भी कभी भी फार्मेसी खोलेंगे तो वो जांच करने आते हैं, इनसे अप्रूवल लेनी पड़ती है हमें, क्या करने के लिए? फार्मेसी को खोलने के लिए। और ये सारी चीज़ें देखते हैं, ये चाहें तो इंस्पेक्शन करेंगे, चेक करेंगे, सैंपलिंग करेंगे, और अगर आप सब चीज़ों से सही हैं, आपके पास फ्रीज है, एरिया है, ठीक है, सब कुछ सही है, तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा। नहीं तो ये क्या कर सकते हैं? एक्शन ले सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं आपका जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो ये किसका काम होता है? ड्रग इंस्पेक्टर का। आगे क्या दिया हुआ है? फार्माकोविजिलेंस। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कहते हैं ना जांच आ गई है, ठीक है, तो फार्माकोविजिलेंस क्या होता है? इट फोकस ऑन मॉनिटरिंग एंड इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ मेडिसिन। जैसे उस दवा की जांच होती है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में कोई दवा बहुत समय से चल रही होती है, ठीक, पर उसका साइड इफेक्ट ज़्यादा आता है, ठीक, तो उसकी जांच परख की जाती है और उसके बाद उसको इंश्योर करने के बाद मार्केट में उसके बाद उस पर बैन लगा दिया जाता है। तो ये कौन करता है? ये फार्माकोविजिलेंस वाले ही करते हैं। टीम के साथ क्या करते हैं? चेक करते हैं प्रोडक्ट की क्यों साइड इफेक्ट ज़्यादा और क्या साइड इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? फार्माकोविजिलेंस, ठीक है। आगे लास्ट थर्ड है क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च क्या है? इट फोकस ऑन टेस्टिंग ऑफ न्यू मेडिसिन, मतलब कि क्लिनिकल रिसर्च या क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है, ये दवा के बनने के बाद जब मार्केट में लानी होती है तो ये काम हमको करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ताकि ये दवा की 4 फेज होते हैं, चारों फेज को पास करने के बाद, ठीक है, उसके बाद ये 10 से 12 साल समय लगता है इसमें कि ताकि दवा को हम अप्रूवल अगर मिल जाए तो उसके बाद हम मार्केट में लॉन्च कर सकें। यही हमारा क्या होता है? क्लिनिकल रिसर्च। इसमें हम ह्यूमन के ऊपर दवा को टेस्ट करते हैं, पर ह्यूमन के पहले हम एनिमल पे भी करते हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट एंड अप्रूवल ऑफ न्यू मेडिकेशन, और इसको करने के बाद चारों फेज होने के बाद इस डेवलपमेंट अप्रूवल इस क्या मिल जाता है? हमारे नए मेडिसिन के लिए अप्रूवल मिल जाती है, ठीक है। समझ में आया इतना स्कोप ऑफ फार्मेसी। आगे हम पढ़ेंगे फार्माकोपिया। फार्माकोपिया क्या है? फार्माकोपिया एक बुक होती है, ठीक है, जिसमें हमारे ड्रग्स की फुल डिटेल्स नोट डाउन होती है। जैसे हम देखेंगे फार्मा प्लस कोपिया, ठीक है, तो ये ग्रीक वर्ड है जिसमें फार्माको मतलब कि ड्रग और मेडिसिन, और पोगिया मतलब ग्रीक वर्ड है टू मेक और क्रिएट, मतलब कि ड्रग और मेडिसिन को बनाना या क्रिएट करना, ठीक है, उसी को हम फार्माकोपिया कहेंगे। जैसे दिया है उसकी डिफिनीशन, फार्माकोपिया इज एन ऑफिशियल रेफरेंस। क्या है? एक प्रकार का ऑफिशियल रेफरेंस है, ठीक है, बुक दैट मेक और इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर ड्रग, मतलब कि क्या हो सके? फार्माकोपिया एक ऐसी किताब है जिसमें सभी मेडिसिन को स्टैंडर्ड नेम, डोजेस फॉर्म, ठीक है, और बनाने के मेथड और टेस्टिंग के मेथड, ठीक है, और स्टोरेज कंडीशन, सही डोज का यूज करने की डिटेल्स लिखी रहती है। उसी को हम क्या कहते हैं? फार्माकोपिया कहते हैं। दिखा है फार्माकोपिया कंटेन डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिसिन, मतलब कि किसी भी मेडिसिन के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन को क्या करता है? नोट डाउन किया रहता है। जैसे कि देखिए कौन कौन से इंफॉर्मेशन होते हैं। ड्रग नेम होते हैं, ठीक, फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग होती है,
प्रिपरेशन मेथड होती है, किस मेथड से बनाया गया है, क्वालिटी स्टैंडर्ड मतलब कि उसकी क्वालिटी कैसी है, टेस्टिंग मेथड कि मतलब टेस्टिंग मेथड देखते हैं कि किस मेथड से उसको टेस्ट किया गया, क्या उसकी सही आया था कि नहीं, डोजेस फॉर्म कौन से डोज फॉर्म है, और स्टोरेज कंडीशन क्या है, कितने टेम्परेचर में क्या उसकी पीएच वैल्यू होगी, ठीक है, लेबलिंग रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ उस बुक में पर ड्रग नोट डाउन होती है, ठीक है। जैसे देखिए हिंदी में दिया है, फार्माकोपिया एक ऐसी किताब है जिसमें सभी मेडिसिन के स्टैंडर्ड, नेम, डोजेस फॉर्म, बनाने के मेथड, टेस्टिंग के मेथड, स्टोरेज कंडीशन, सही डोज एंड यूज करने की डिटेल लिखी रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, फार्माकोपिया। फार्माकोपिया के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया क्या होता है? इंडियन फार्माकोपिया इज एन ऑफिशियल रेफरेंस बुक, एक प्रकार का ये क्या है, ये भी एक ऑफिशियल रेफरेंस बुक है, दैट प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर ड्रग एंड मेडिसिन, मतलब कि ये क्या करता है, प्रोवाइड क्या करता है, स्टैंडर्ड ड्रग फॉर मेडिसिन इन इंडिया, ये सारी चीज़ें क्या करता है, प्रोवाइड करता है ड्रग और मेडिसिन के बारे में। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन फार्माकोपिया इज टू एंश्योर द क्वालिटी, तो क्या करना है, क्वालिटी को एंश्योर करना, पता करना, और सेफ्टी एंड इफिकेसी ऑफ मेडिसिन, ये सारी चीज़ कौन पता करता है, इसका मेन उद्देश्य है किसका, आईपी का, इंडियन फार्माकोपिया का, कि ताकि उसकी क्वालिटी को इंश्योर करे, सेफ्टी और इफिकेसी ऑफ मेडिसिन को पता करे, ठीक। इंडियन फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, आईपीसी, मतलब कि इंडियन फार्माकोपिया किसके द्वारा पब्लिश किया गया था, आईपीसी के द्वारा, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन द्वारा। और इसका हेड ऑफिस कहाँ है, द हेड ऑफिस ऑफ आईपीसी इज लोकेटेड इन गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, इन इंडिया। हमारे इंडियन फार्माकोपिया का जो हेड ऑफिस है वो हमारे गाजियाबाद के उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। इसका हिस्ट्री हम जानेंगे क्या है और क्या डेवलपमेंट हुआ है इसमें। तो बिफोर इंडिपेंडेंस मतलब कि आज़ादी के पहले, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से कल चर्चा करेंगे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट के बारे में। आज यहीं तक, धन्यवाद।